Hello and welcome back to your channel Fake Safari. I believe you guys are doing good and studying properly, बच्चों. So today I'm here to discuss with you some JEE main questions from the topic kinematics. देखो बड़े बड़े चैप्टर के बीच में एक छोटा नहीं है तो बड़ा ही, बट इसके JEE में जो कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा कम है, नो डाउट. तो बट द क्वेश्चंस दैट यू गोना गेट फ्रॉम दिस टॉपिक विल बी इजी. 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को समझो आप. एक तो आपका बेसिक काइनेमेटिक्स हो गया, मोशन इन 1D और प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D मान लो. और जो एडवांस में पूछा जाएगा दैट वुड बी ऑन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, रिलेटिव वेलोसिटी, इस पे क्वेश्चन आते हैं. तो I'm going to break it in 3 parts. In the first part, I'm going to discuss a couple of questions today of the JEE Mains previous year का. और एक और लेक्शन, एक और वीडियो I will make on the JEE Main. और एक वीडियो मैं आपको JEE Advanced पे बनाऊंगा जो कि इस टॉपिक से पूछे गए सवाल है. इसको इग्नोर मत करना. गुड थिंग इज दैट कि इफ यू आर प्रिपेयर्ड प्रॉपरली ना, आपको चैप्टर इजी लगेगा और स्कोरिंग आपके लिए हो जाएगा. और नहीं प्रिपेयर किया है तो मुश्किल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है. और बाकी चैप्टर आप जो कर रहे हो, जो हायर स्कोरिंग है, जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप डेफिनेटली आप उसको कर ही रहे होगे. साथ में साथ इसको मैंने इसलिए आज पिक करा है ताकि आई नो कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे टेंड्स टू फॉरगेट दिस, को भूल जाते हैं. गेटिंग इनटू थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, उसके चक्कर में रहते हैं, रोटेशन, एसएचएम, उसके उन चक्करों में ना इसको थोड़ा सा साइडलाइन कर देते हैं, बट करना नहीं है. और एक और टॉपिक है यूनिट डायमेंशन, आपको उसको भी ध्यान में रखना है. उससे भी इजी क्वेश्चंस, डुएबल क्वेश्चंस आते हैं टू द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ऑल गुड. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज. और जो पहला क्वेश्चन है वो JEE 2000 में पूछा गया बच्चों. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टुडे इज JEE 2000 में पूछा गया था. आई थिंक इसको मैं अपने क्लासेस के ड्यूरिंग भी मैंने करवा रखा है, बट फिर से एक बार जिसने मेरे क्लासेस के वीडियो लेसन नहीं देखे काइनेमेटिक्स के, अगर आप देखना चाहो तो डेफिनेटली यू शुड वॉच द रिलेटिव मोशन का जो वीडियो है, रिलेटिव वेलोसिटीज का जो वीडियो है, आप उसको देखो. अच्छा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. एनीवेज द क्वेश्चन क्या बोला गया था कि एक बॉल है, एक बॉडी है, इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, लेट्स सपोज D से इसको ड्रॉप कर दिया गया बच्चों. एनी हाइट D से इसको ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है. तो इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ D. ये स्क्रीन में आ रहा है, को मैं देख लूं. हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत अच्छा. तो इसको ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है. इसका मास मान लो, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था. तो आफ्टर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये वापस से रिबाउंड होता है एंड इट गोज टू अ हाइट, लेट्स सपोज एज गिवन इन द क्वेश्चन, D/2 पे आपको जाता है. इट इज फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ D और ये वापस से आपको D/2 हाइट तक जा रहा होता है और यहां पे आके रुक जाएगा, ठीक है. 4 ग्राफ दे रखे थे, वेलोसिटीज वर्सेस हाइट. इसका V वर्सेस H ग्राफ दे रखा था. आपको इसमें से एक करेक्ट वन पिक करना था बच्चों, ठीक है. तो देयर वर 4 चॉइसेस थे इसका आपका. तो आपको अगर मैं 4 चॉइसेस दे दूं, चॉइस A था वो ऐसा कुछ था, इट वाज लाइक दिस. ये डायरेक्शन भी आपको दिमाग में रखना है, जो एरो का जो डायरेक्शन है दैट शुड बी केप्ट इन माइंड प्रॉपर्ली. ऑब्वियसली ये हमारा V एक्सिस है और ये हमारा H एक्सिस है. तो दिस वाज गिवन एज D. A था आपका ऑप्शन चॉइस A. आपका जो B था वो ऐसा कुछ था, अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ऐसा था, कुछ ऐसा था वो, ठीक है. तो एरो आपका ऐसे, मैं यहाँ पे एरो आपको दिखा देता हूं, और ये डिस्टेंस था D. आंसर चॉइस थी C था बच्चों, दैट वाज लाइक दिस. वो कुछ ऐसा था, ऐसे और ऐसे. आपके में ग्राफ के जो एरोज हैं आप उसको डेफिनेटली नोटिस करना, उसका भूलना नहीं और जो इग्नोर नहीं करना बेसिकली. और जो आंसर चॉइस आपका D था वो कुछ हमारा ऐसा था, वो थोड़ा इन सब से थोड़ा सा डिफरेंट, इसकी जस्ट ऑपोजिट था, ऐसा था वो, है ना, ऐसा था. तो ये आपका एरो था और ये आपका D था, ठीक है. तो आपको चूज करना है कि इनमें से which one is the correct ग्राफ, इन सभी में से सही वाला ग्राफ कौन सा है. एक बॉडी फॉल्स करता है, इट फॉल्स फ्रीली एंड फ्रॉम हाइट ऑफ D, और ये रिबाउंड बैक करता है एंड इट गोज टू हाइट ऑफ D/2. यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ग्राफ, ठीक है बच्चों. तो आपको पता होना चाहिए कि जस्ट टू ड्रॉ द ग्राफ यू शुड बी हैविंग सम रिलेशंस बिटवीन दोस वेरिएबल्स. और यहाँ पे आपका ना XT/VT, AT, AX, VX और AV वाले जो 6 बेसिक इक्वेशंस है, रिलेशंस है, आपको उसको दिमाग में रखना होगा. अगर वो XT/VT दे रखा है, XT दे रखा, आपको VT पूछ रहा है, कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी बातें मैंने आपको काइनेमेटिक्स के वीडियो लेसन में सिखा रखा है, आप चाहो तो वहां से देख लेना. एनीवेज कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन बच्चों, अगर वो ऊपर से ड्रॉप हो रहा है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा. अगर हम मान लेते हैं H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ GT² मान लो, तो इनिशियली इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा. तो हाइट कितना हो जाएगा आप मान लो
आपका हो जाएगा 1/2 GT²। बट यहाँ पे क्योंकि जो डायरेक्शन है वो रिलेशन है वो H और V और H में है, तो इससे कोई मतलब नहीं मेरे को, ये मुश्किल बेकार में, फायदा नहीं इसका ना, क्योंकि HT रिलेशन दे रहा है बट देर पूछ रहा है कि भैया व्हाट इज VH रिलेशन, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। हम क्या देखेंगे, व्हाट वी गोना फोकस ऑन इज दिस रिलेशन V² इज इक्वल टू EU² प्लस 2AH। यहाँ पे G रख लो, है ना, तो U विल बी 0, तो वेलोसिटी विल बी हाउ मच, वेलोसिटी स्क्वायर हो गया 2GH हो जाएगा, राइट, या बिकॉज H और G दोनों डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। इतनी मतलब समझ में आ रही है। अब देखो when it is dropped from the height of D, जब D से ड्रॉप कर रहा होगा at D, इसका वेलोसिटी कितना होगा बच्चों, at D the velocity is going to be 0। और दूसरी बात है कि this is a parabolic relation, है ना, ये पैराबोलिक होगा तो इसको तो आप इजीली हटा सकते हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन रिलेशन, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा VH का स्ट्रेट लाइन रिलेशन है। दूसरी बात, अगर वो हम देखें हाइट, अगर वो ग्राउंड पे आ जाता है, व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड इट विल हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी, कितना, √2GH का वेलोसिटी उसके पास रहेगा, इस केस में 2VD का वेलोसिटी रहेगा। बट वन थिंग इज क्वाइट क्लियर कि एट द वैल्यू ऑफ D at H is equals to D the velocity would be 0, वेलोसिटी वुड बी 0, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अच्छा एक बात और समझो आप, जब वो रिबाउंड करेगा द पॉइंट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड उसका वेलोसिटी डाउनवर्ड में है, मतलब नेगेटिव में है, राइट, वो 0 से इंक्रीज करके टू द वैल्यू ऑफ √2GH इट इज गोइंग डाउनवर्ड टू नेगेटिव में है। ऑन दैट ग्राउंड ये तो पॉजिटिव में वेलोसिटी दिखा रहा है, दिस इज VD ग्राफ, तो हमारा तो पॉजिटिव वेलोसिटी दिखा रहा है। दूसरी बात आपका ना यहां से स्टार्ट हो रहा है, एरो शोइंग कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स D, एरो क्या दिखा रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स D, बट वो बात नहीं है, वो D से स्टार्ट ही कर रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम D। ऑन दैट ग्राउंड ये भी चला गया, तो उस केस में देखें तो ये भी वही चला जाएगा क्योंकि इट इज गोइंग टुवर्ड्स D, ना जी ना, वो D पे स्टार्ट ही हो रहा था। तो इसको देखोगे समझोगे आप कि D पे वो स्टार्ट हुआ, इट वेंट डाउन टू अ नेगेटिव वैल्यू, हमारा नेगेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2GH का रूट रहेगा। जैसे ही वो रिबाउंड करेगा यहां से इट विल स्टार्ट हैविंग अ पॉजिटिव वेलोसिटी, ऊपर की ओर हो जाएगा, एंड सिंस इट इज गोइंग टू हाइट D/2 तो ऑब्वियसली जो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो हाफ हो जाएगा, कम हो जाएगा उससे, और पॉजिटिव में होगा, तो इस पॉइंट पे सडनली उसका वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा और वो फिर से D/2 तक जाएगा, आप ऐसा मान के चलो, करेक्ट है ना जी। कम हो जाएगा D/2, आप सॉल्व करके देख लोगे कम हो जाएगा वो, है ना। तो दिस इज द करेक्ट ग्राफ, हमारा ये तो कोई भी करेक्ट नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ग्राफ को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों, क्योंकि ग्राफ पे क्वेश्चन जेई हमेशा पूछता है, इट इज वन ऑफ द फेवरेट पार्ट ऑफ द जेई वाला, है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, चलो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, और 2005 में पूछा गया था, या फिर हटा दो इसको ना, इट हैज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड लॉट ऑफ स्पेस, तो इसको हमने जल्दी से हटा देना है। आप बिलीव कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ग्राफ के एनालिसिस अच्छे से सीखो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, डोंट रश कि नहीं समझ में आया छोड़ दो इसको, छोड़ना नहीं है, है ना, आपने छोड़ना नहीं है, उसको लगे रहो, हेल्प लो किसी का, अगर खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो टेक हेल्प, बट उसको आप छोड़ो नहीं, क्योंकि आप ग्राफ को छोड़ दोगे मतलब कि आप काइनेमेटिक्स के जो बेसिक क्वेश्चंस मेंस में आते हैं जेई में, आप उसको छोड़ रहे हो, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है ना। नंबर 2 पे देखते हैं बच्चों, इट वाज आस्क्ड इन जेई 2005, तो ऑब्वियसली उस टाइम मेंस वेंस होता नहीं था, तो एडवांस का ही मान के चलो, बट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो इसको मैंने इधर ही रखा है, मेंस के कैटेगरी में रखा है। एडवांस के कैटेगरी में मैं रखूंगा आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी शॉर्टेस्ट अप्रोच वाले जो क्वेश्चंस है उसको मैं रखूंगा, वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और जो एडवांस उसमें ही मोस्टली दे वुड आस्क यू द क्वेश्चन, तो I'm gonna segregate that in that part, okay। एक ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस आपका x डिस्टेंस ग्राफ दे रखा है। इनिशियली यहां से स्टार्ट होता है वो और ऐसे होता है, ठीक है, दिस पॉइंट इज v0 एंड दिस पॉइंट इज गिवन एज x0। तो यू हैव बीन गिवन vx ग्राफ, अब पूछ रहा है फाइंड द x ग्राफ, फाइंड ax ग्राफ, फाइंड ax ग्राफ, फाइंड द ax ग्राफ, ऐसा क्वेश्चन है बच्चों। vx ग्राफ इज गिवन एंड देन आस्किंग यू टू फाइंड द ax ग्राफ, मींस vx रिलेशन इज गिवन, यू हैव टू कन्वर्ट दैट टू ax रिलेशन, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन चाहिए आपको, तो चलो भैया ऑप्शंस लिख लो। इसका जो पहला ऑप्शन था ऐसे बना लो, ए बी
आपका हो गया सी, दिस इज एक्स ग्राफ, और ये हमारा डी है ना। ऐसे तुम्हारा आपका जो एक्सिस हो गया, ये आपका ए एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। सिमिलरली सभी में वही है ना, एक्स एक्स, ठीक है जी। आपका एक्स पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख लो, है ना। जो पहला ग्राफ बच्चों था वो था ऐसा, पहला ग्राफ कुछ यहां से ऐसे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, है ना। ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है ठीक है, एक्स एक्सिस। तो पहला ग्राफ आपका ऐसा था, दिस वाज द फर्स्ट ग्राफ। आपका सेकंड ग्राफ कुछ, सेकंड यहां मान लेते हैं, तो ऐसा था। थर्ड ग्राफ आपका कुछ मान लो कि वो था आपका ऐसा था, है ना। और जो लास्ट ग्राफ आपका था वो कुछ ऐसा था। सो दीज आर द 4 चॉइसेस। आप इसको थोड़ा करके देखो, वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो, आई एम श्योर आप इसको ट्राई कर पाओगे। चलिए, आई बिलीव आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, मस्ट हैव गिवन इट अ ट्राई। अब इसको साथ में सॉल्व करते हैं बच्चों। एज आई टोल्ड यू, टू फाइंड द ग्राफ यू मस्ट हैव द रिलेशंस, आपको रिलेशन पता होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ, तभी आप ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एनालाइज दिस ग्राफ। दिस इज गिवन द Vx ग्राफ एंड अ टाइम। अब मान के चलो कि इनिशियली एक कुछ y इंटरसेप्ट है, स्लोप नेगेटिव है, and this is a straight line. So could I say that this is representing something like y is equals to minus of mx plus c के फॉर्मेट में बच्चों। c is the y intercept, m आपका नेगेटिव है, m निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप m इजिली निकाल सकते हो, v नॉट अपॉन x नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो आप नेगेटिव रख सकते हो, ठीक है जी। तो मैंने ऑलरेडी नेगेटिव रख रखा है, तो m का वैल्यू आप मैग्नीट्यूड देखो, v नॉट अपॉन x नॉट हो गया tan थीटा, है ना, ठीक है, अच्छी बात है। तो दिस इज गोना बी what is y axis? Y axis is your v axis. So v should be given as minus of v naught upon x naught times of x plus your y intercept. Y intercept कितना बच्चों? पॉजिटिव v naught. Y intercept आपका पॉजिटिव v naught है, ठीक है ना जी। इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए x ग्राफ चाहिए, आई वांट x ग्राफ। इसको तो डिफरेंशिएट कर दो पहले विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dv अपॉन dt should be minus of, आप लिख लो v naught x naught, they are being constant, and this is going to be dx upon dt. This part is going to be 0 for sure because that's a constant. dx upon dt क्या बच्चों? velocity, and dv upon dt क्या हो गया? acceleration. So minus of v upon x naught into velocity, और velocity का वैल्यू यहां से पुट कर दोगे आप, किसी को दिक्कत है? v naught upon x naught times of x plus v naught, because this is nothing but your velocity dx by dt. Let us open this bracket. So you can a is equals to minus minus plus हो गया बच्चों, v naught x naught whole square times of x minus v naught square upon x naught. ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है, अच्छी बात है। well this is constant, ये आपका constant हो गया जो कि नेगेटिव है। आप चाहो तो इसको प्लस बाहर कर दो, अंदर नेगेटिव कर दो। this a is equals to प्लस है तो ऑब्वियसली हटा दो, mx प्लस c में आ रहा है, राइट। जहां पर स्लोप क्या है? एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसका आप स्लोप मान लो, x ग्राफ का m डैश मान लो, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू बच्चों, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। और जब आपका y इंटरसेप्ट है, जो c मान लो, c डैश मान लो, दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू, v स्क्वायर अपॉन x नॉट, दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू। एंड दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ए स्ट्रेट लाइन। इसका कुल बना के आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा ग्राफ बना रहा है जहां पे आपका x का रिलेशन ऐसा बनना चाहिए, a और x। इसका जो y इंटरसेप्ट है वो एक कोई नेगेटिव वैल्यू है, ऑब्वियसली बात है, तो यहां पे एक y इंटरसेप्ट आपका हो गया, स्लोप पॉजिटिव है, मींस इट शुड गो लाइक दिस, इट शुड गो लाइक दिस। बस कहानी यहीं तक रुका हुआ है, इसके आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, well that the question does not even care about that. So this should be the graph of a versus x, and if you want to find this y intercept, of course that's going to be how much, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट, दिस इज योर y इंटरसेप्ट। और कुल मिलाकर देखो तो कहानी सिंपल है, आपका c तो होगा नहीं या d होगा नहीं, इस भाई साहब का तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो होगा नहीं, मींस a फॉर अभिषेक इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिलेशन को लिख पाओ, तब जाके वी कैन फॉर्मेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। ये हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई बिलीव आपको इसको बातें को समझ में पा रहे होगे आप, है ना। यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। कन्वर्जन बेसिकली ऑफ ऑल दो 6 फंडामेंटल रिलेशन टू द desired relations. It is all about that, and then drawing the graph accordingly is what we have been doing so far.
Okay, now let us move towards one question which is related to the projectile. वो प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आई हैव दिस क्वेश्चन विथ मी, तो उसको मैं आपके सामने रख लेता हूँ. ओके, तो क्वेश्चन है बच्चों, वो बोलता है इट वाज आस्क्ड इन 2013 मेंस, है ना, ये हमारा 2013 मेन में पूछा गया सवाल है. तो जेई 2013 है ना, इस ईयर में पूछा गया सवाल है, और ये बोलता है अ प्रोजेक्टाइल गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ i प्लस 2j, है ना, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है u इज इक्वल्स टू i प्लस 2j cap meter per second, ना, well that is the initial velocity, that is the initial velocity given in the question, and also it says that where I is along the ground and j is along the vertical, obviously we know that equation of the trajectory. So this is the projectile, एक हमारा projectile है बच्चों, this is the projectile with initial velocity is given as this. Your question was find the trajectory, find the trajectory of the projectile, आपको निकालना है trajectory of the projectile. बच्चों ये आपको क्वेश्चन है, आई एम श्योर आपने ट्रेजेक्ट्री के बारे में पढ़ रखा होगा कि व्हाट आर दैट, हाउ टू राइट द ट्रेजेक्ट्री. सो बेसिकली ट्रेजेक्ट्री होता है, आप देखोगे एक्स वाई में ट्रेजेक्ट्री हो सकता है, एंगल के साथ भी हम निकाल सकते हैं और टाइम के साथ भी निकाल सकते हैं. अगर आपको याद हो, आपने जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन पढ़ रखा है, तो इसको पहले सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं. आपने जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देख रखा होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर आपको नहीं याद है, एक बार क्विक रिव्यू कर लो. जो पहला फॉर्म आपको पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू x tan of theta minus gx square upon 2u square cos square theta. तो ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बच्चों होता है, ठीक है जी. तो आपको ये तो पता ही है, तो ये हमारा पहला हो गया विच रिलेट्स यू व्हाट, थीटा एक्स और वाई के टर्म्स में आपको मिल जाता है. तो दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है बच्चों, अगर वो उसको हम देख लें, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट y इज इक्वल टू, आप देखोगे तो x tan थीटा और 1 माइनस r अपॉन, सॉरी x अपॉन r होता है ना, x अपॉन r होता है, ठीक है. तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है. अगर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन, देन वी यूज दिस ट्रेजेक्ट्री वाला इक्वेशन, और इससे हमारा काफी हेल्प हो जाता है बच्चों, ठीक है. और जो थर्ड जो हमारा टाइम्स के टर्म्स में आता है, वो होता है y इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा टाइम्स ऑफ t माइनस 1 अपॉन 2 gt स्क्वायर होता है. तो दीज आर द थ्री ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए. एक तो टाइम्स के टर्म्स में हो गया, एक आपका रेंज के टर्म्स में हो गया, एक आपका एक्स वाई और थीटा के टर्म्स में हो गया, ठीक है. नाउ दैट वी हैव ओवर हियर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो आप ध्यान से देखो कि इनमें से कौन सा हम यूज कर सकते हैं, व्हिच वन वी कैन यूज. वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हो, बेस्ड ऑन द डेटा व्हिच इज गिवन टू यू. तो अगर हम मान लें कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है बच्चों कुछ ऐसा है, ठीक है, इसको थ्रो किया गया ऐसा, तो टिक 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 ऐसा कुछ गया है ना, ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल हमारा गया है. दिस इज y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है जी. और ये हमारा u है, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद द x एक्सिस. अच्छी बात है. अगर हम देखें तो इस पार्ट को आप लिख सकते हो u, इस पार्ट को लिख सकते हो u cos थीटा, और इसको आप लिख सकते हो u sin थीटा, ये तो आपको पता ही है ना. दिस इज योर u cos थीटा एंड दिस इज योर u sin ऑफ थीटा, ठीक है जी. Now let us have a look at this one, u. तो ऑब्वियसली बात आप देख रहे हो कि u का वैल्यू i x के टर्म्स में कितना है, हॉरिजॉन्टली 1 है, और ऐसा है. तो अगर u का आप देख लो i कैप प्लस 2j कैप है, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें बच्चों, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर 4, व्हिच इज नथिंग बट रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. क्लियर है ना बच्चों. अब देखो इसको और भी डिटेल में समझे, थीटा वीटा निकालना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं. कैसे, क्यों, कहां, आई दे रखा है 1, तो आप इसको मान लो कि भैया ये तो 1 हो गया, मैं इसको ब्लू कलर से लिख दूं, ये आपका हो गया 1 मीटर पर सेकंड इस तरफ मान के चलो, और आपका वर्टिकल में 2 है तो 2 मीटर पर सेकंड मान के चलो. तो आप tan थीटा निकाल सकते हो, tan थीटा शुड बी हाउ मच 2/1. बाकी सारे थीटा निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड एवरीथिंग. आपको tan थीटा चाहिए, आपको cos थीटा चाहिए, आपको जो भी चाहिए मिल जाएगा आपको, ठीक है जी. तो cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा शुड बी हाउ मच 1 अपॉन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 5 होगा, है ना. तो cos थीटा कितना हो गया बच्चों 1 अपॉन रूट 5. अच्छा एक बात और, इसको ना बहुत जगह आपको मिल जाएगा ऐसा कुछ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक और फॉर्मेट भी लिख ही लो, y इज इक्वल टू x tan थीटा बच्चों माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर
और इस cos थीटा को ऊपर ले जाओगे cos स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा, और सेकंड स्क्वायर थीटा वुड बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जस्ट टू अवॉइड लॉट ऑफ कैलकुलेशंस यू कैन एक्चुअली यूज दिस आल्सो, ये भी काफी आरामदायक चीज है, आप इसको ऊपर ले जाके tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो। देन यू डोंट नीड टू फाइंड दिस cos थीटा, इसका जरूरत हमें नहीं पड़ेगा, आई कैन एक्चुअली वर्क आउट विद दिस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इससे हमारा काम आसानी से बन जाएगा। आप बात समझ रहे हो ना? आई एम गोइंग लिटिल क्विकली बिकॉज़ आई नो यू गाइस मस्ट हैव डन इट, आराम से आपने किया होगा, तो ये ज्यादा मुश्किल आपको समझने में नहीं हो रहा होगा, अभी तो सब आपके पास है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगा बच्चों, x tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू आपको पता है 2, तो 2 हो गया 2 टाइम्स ऑफ x, माइनस g का वैल्यू 10 रख दो, x स्क्वायर हो गया 2 u स्क्वायर, u कितना बच्चों √5, u स्क्वायर हो गया 5 टाइम्स 2 10, चलो जी, और आपका हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा 2 है तो tan स्क्वायर हो गया 4, कोई दिक्कत जी? तो y शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच 2x माइनस टिक टिक 5x स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन है ऑफ द ट्रेजेक्टरी, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आपके अगर चॉइसेस मैं बता दूं तो आपके चॉइसेस थे, यू हैड चॉइसेस लाइक y is equals to x minus 5x square, choice B was, which is the correct choice, 2x minus 5x square, which is what we have got, and the next was 4y is equals to 2x minus 5x square, and choice D was given as 4 times of y is equals to 2x minus 25x square, and obviously among these choices B for Bangalore is the correct answer बच्चों, ये हमारा correct answer है। तो this is how we kind of find the trajectory of the projectile, और आपको ये 3-4 जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको पता होने चाहिए, जो भी becomes easy for you, you can apply that quite easily and you can get what they are asking you from. All good बच्चों? चलिए, तो let's move on to the next question. I'm sure you must have noted it down, but आपके पास तो pause button है, and as I always say, apart from that, you also have like, share and subscribe button. So if you like the way I'm teaching and if it is of some use to you, do not forget to like, share and subscribe with your friends, and also do let me know in the comment box if you have some specific sort of questions or queries which where I can help you. ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, हम थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड आई एम श्योर आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अगर मेरा फास्ट बोला जा रहा है आज, देन यू कैन एक्चुअली स्लो इट डाउन, और इफ इट इज ऑप्टिमम टू यू तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चों ना। तो जेई 2014 में पूछा गया एक सवाल, जेई 2014 में एक सवाल पूछा गया था कि द क्वेश्चन सेज कि हमारा एक जो क्वेश्चन दे रखा था कि किसी हाइट से, एक h हाइट से, दिस इज हाइट h, ये हमारा h हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ h, यहां से एक बॉडी थ्रो करा गया, वन ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन फ्रॉम हियर, ऊपर की ओर फेंका गया था, तो इट गोज एंड कम्स बैक, ठीक है। नाउ इट टेक्स सम टाइम t1 टू रीच टू द टॉप, यहां से यहां जाने में इट टेक्स टाइम t1 टू रीच टू द टॉप मोस्ट पॉइंट, एंड फ्रॉम हियर इट टेक्स टाइम t2 टू कम बैक टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे आने में इसको टाइम t2 लगता है, और ऊपर जाने में टू द टॉप इसका टाइम लग रहा होता है t1, एंड इट वाज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ u, आपको वेलोसिटी u के साथ थ्रो किया जाता है। You had to find the relation between u, h and और क्या रिलेशन आपको चाहिए? इसमें और पूछा गया था कि अच्छा, वन मोर कंडीशन वाज गिवन दैट t2 इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ t1, t2 जो है वो n टाइम्स ऑफ t1 है, तो आपको u, h और n में रिलेशन पूछा गया था बच्चों। They have asked you to find the relation between u, h and n. They had given you 4 choices, तो आप उसको देख ले लो और इसको ट्राई करो। Find the relation between h, u and n. It is given that t2 is n times of t1. So time t1 is all about the time it takes to go from this point to the topmost point, and time t2 is what it takes from going from starting from here and coming back to the ground is the time is t2 over here, ठीक है बच्चों। चलिए आपको रिलेशन निकालना है, u, h and n में आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है जी। तो मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो इसको, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट, एंड देन यू कैन मैच द आंसर इफ इट इज मैचिंग और नॉट, फिर हम साथ में आगे बढ़ेंगे। पॉज कर लिया?
ट्राई कर लिया आपने, ठीक है। चलिए साथ में करते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अपने को पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज फ्रॉम हियर बैक टू दिस सेम लेवल, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। और अपने को पता है दैट इज नथिंग बट du/g होता है जी। बट गोइंग फॉर द हाफ हाइट which is time t1 over here, that should be how much? u upon g, equation 1 बच्चों। All good? Now you need to understand one thing, the time it takes to go from here, come from here to the ground, हम उसे कैसे निकाल सकते हैं, आप ध्यान से समझना इस बात को। From here to here, what is the net displacement? Obviously h हो गया। Initially the velocity is in upward direction, acceleration is downward direction, and the displacement बच्चों that is also in the downward direction। तो हम अगर equation लिखते हैं h is equals to ut plus half at square को h is equals to ut plus half of gt square का अगर हम लिखना चाहें with all the relevant data given for this particular condition, तो क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, h will be how much? Minus of h, because it finally initial final point net displacement is downward, तो negative h हो गया बच्चों। u is upward positive, u time is t2 plus 1 upon 2, g is negative, आप g रख लो, रहने दो नेगेटिव, क्योंकि आपको u h n इन के टर्म्स में रिलेशन निकालना, तो एक काम करो ना, इसको आप g के टर्म्स में रखोगे या फिर रहने दो, g के टर्म्स में क्या जा रहा है ना, रहने दो। 1/2g, t is how much? t2 स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय दिस। u पॉजिटिव है ऊपर की ओर, तो पॉजिटिव लेंगे, h नेगेटिव क्योंकि नीचे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, तो उसको नेगेटिव h मानेंगे, एंड रेस्ट यू नो g इज गोना बी एक्टिंग डाउनवर्ड, तो उसको नेगेटिव लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे, है ना। तो t2 is how much? t2 could be given as what? n times of t1. t1 is how much? u upon g. That means t2 should be given as what? n u upon g. Just be careful with these data and let us put it here. कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। तरीका बहुत सिंपल है। तो negative h is equals to u times of n u upon g, negative g upon 2 n u upon g का whole square, nu upon g whole square बच्चों। Well, we just need to simplify this out. What else, huh? So this is going to be negative of h equals boom boom boom, you know, nu square upon g, and g would cancel down, so we'll be having n square u square upon 2 times of g. While taking the LCM and bringing it up this side, we should be having negative of 2gh equals 2n u square negative n square u square. We can actually take down something common, and I can take n common and u square common. Okay, well good. So I can take n u square common, that should be 2 negative n, and that should be negative of 2gh. Okay, we are done. So let's take the negative common from here, and the answer should be 2gh is equals to n u square n minus 2 बच्चों। Well, that's your फाइनल एंड करेक्ट आंसर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2014। मुश्किल नहीं है, आसानी है, आप बेसिक आपको क्लियर है तो आराम से क्लियर हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन में बोला गया था कि चलो जरूर करते हैं, हटाओ इसको, है ना। वो पूछा गया था आपका 2019 में पूछा गया था, JEE 2019 था ना, 2018 था, 2019 शायद था, 2019, ठीक है। अब कभी भी पूछा गया, वो पूछा गया, ठीक है। अब उसमें क्या था क्वेश्चन कि फ्रॉम द हाइट ऑफ 240 मीटर, फ्रॉम द हाइट ऑफ 240 मीटर 2 ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। एक हमारा फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एक फेंका गया है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना। और दे कीप गोइंग, तो ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली नीचे आएगा। You have to draw the graph of relative distance between these two particles, है ना, इसके relative distance और time के बीच में। So draw the graph, है ना, of relative distance between let's suppose इसको पार्टिकल A और पार्टिकल B मान लो, between A and B वर्सेस टाइम ग्राफ। आपको इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वर्सेस टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना था। और आपके चॉइसेस मैं थोड़ा बता दूं, आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा उससे, है ना, विल गेट अ बिट ऑफ हेल्प फ्रॉम हियर। बट बिफोर दैट यू गाइस स्टार्ट
trying to develop some relations between the relative distance. और अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि if the relative acceleration is 0, then their relative distance would be a linear function. क्योंकि अगर relative acceleration दोनों का अगर 0 हो रखा है, अगर होता है ऐसा सिचुएशन, तो जो उसका जो डिस्टेंस गैप होता है दैट इज अ लीनियर फंक्शन, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे आर नॉट एक्सेलरेटिंग. इतनी बात आपको समझनी चाहिए कि अगर टू बॉडीज सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उन दोनों का आपस का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, दैट वुड बिकम 0. उस केस में उन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो लीनियरली वैरी करेगा बच्चों. इतनी बात आपको समझ में आती है ना. तो इतनी बात और भी समझ में आपको आ जाएगी कि सर इसका वेलोसिटी तो कम है तो ये थोड़ा कम ऊपर जाएगा और वापस से ऐसे वो गिर जाएगा. वाल इन भाई साहब का थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी है तो थोड़ा ज्यादा ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा. तो वी हैव टू बी अंडरस्टूड, वी हैव टू बी क्लियर कि हाउ मच टाइम इट टेक्स बोथ द ब्लॉक्स, कितना टाइम जमीन को हिट करने में लेता है. समझ में आ रहा है आपको ना. तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, ये जो टाइम हो जाएगा फ्रॉम हियर टू टॉप, वो कितना हो जाएगा, मान लो कि वो t ऑफ b दैट इज गोना बी u अपॉन g. फ्रॉम हियर टू हियर जाने में कितना टाइम ले रहा है, u अपॉन g, और दैट शुड बी हाउ मच, 10 अपॉन 10 व्हिच इज गोना बी 1 सेकंड. मींस कि यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लेगा और वापस यहां आने में इट इज गोना 1 मोर सेकंड व्हिच इज 2 सेकंड, और फ्रॉम हियर टू हियर इट विल टेक सम टाइम टू ड्रॉप. Likewise, even this is going to take some time to reach from the top, from here to top. उसका टाइम a निकाल लेते हैं ऊपर जाने का ना, बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, u कितना है 40 अपॉन g दैट इज गोना टेक व्हाट, g इज 10, तो आपको लेगा 4 सेकंड्स यहां से वहां जाने में. अच्छी बात है. उस टाइम तो हो सकता है कि नीचे भी गिर जाए, आई डोंट नो, it took 2 seconds to go from here and come back to this point, so maybe in the next 2 seconds probably it might, I'm not sure about that. ठीक है, तो देखते हैं कि at what time this is going to come to the ground. This is the object B और ground पे obviously आ जाएगा और उसके बाद ground पे object A आएगा. अगर मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूं दोनों के बीच का रिलेशन, तो x क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, ut प्लस अगर हम देखें हाफ ऑफ gt स्क्वायर, बेसिक रिलेशन है. तो अगर इसके जो पोजीशन है अगर वर्टिकल में देखें हम h ऑफ b देख लें बच्चों, u कितना है 10 टाइम्स ऑफ t माइनस 1 अपॉन 2, g है 10, या फिर g के टर्म्स में रहने दो, t आप जो भी टाइम लो t1 स्क्वायर ले लो, है ना. और हाइट ऑफ b जो होगा दैट शुड बी हाउ मच, 40t माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ a. ठीक है जी. अब इन दोनों का जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा बच्चों, ए वाला पार्ट तो भैया किसी भी टाइम t पे मान लो, ऐसा कुछ है. ठीक है, तो जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा h ऑफ a माइनस h ऑफ b, यू कैन इजीली से दैट ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट इज गोना बी 40t माइनस 10t व्हिच कुड बी रिटन एज 40 माइनस 10 ऑफ t. मतलब कि जो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन a एंड b विल बी द लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम. वो लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम होगा until and unless one comes to rest. तो अगर एक रेस्ट पे आ जाता है तो if you can find at what time it is coming to rest, हमारा कहानी हो जाएगा. ठीक है जी. चलो लेट मी चेंज द मार्कर. तो if you can find कि वो कभी रेस्ट पे आता तो कहानी खत्म हो जाएगा. तो हम इसको निकाल लेते हैं. टाइम टेकन बाय b टू कम टू द ग्राउंड, है ना. टाइम टेकन बाय b टू कम टू ग्राउंड, है ना, टू गेट ग्राउंडेड, है ना. टू गेट ग्राउंडेड मतलब नीचे आने में टाइम लग जाएगा. निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. तो इस पॉइंट से हम देख लें, इस पॉइंट से देख सकते हैं बच्चों, यहां से यहां कितना हाइट है 240 मीटर, नेगेटिव 240 मीटर. ठीक है जी. इट वाज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड व्हाइल कमिंग डाउन. इस पॉइंट पे भी इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड नहीं होगा बिकॉज इट्स कमिंग डाउन बाय द सेम पॉइंट. तो कितना नीचे की ओर है, ut माइनस 10 t माइनस 1 अपॉन 2 g इज 5 इंटू t स्क्वायर. कहानी खत्म. तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, 5 2 तो नेगेटिव खत्म, 5 कॉमन ले लो, 5 8, दिस इज गोना बी 2t, दिस इज गोना बी t स्क्वायर. ऑब्वियसली वी कैन इजीली फिगर आउट विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 48 इज इक्वल टू 0, कितना हो 8 6 88 48, ये हमारा हो गया पॉजिटिव 8 नेगेटिव और टाइम 6, टाइम इज इक्वल टू 6 सेकंड हो गया जी, बिकॉज नेगेटिव टाइम तो होगा नहीं. मतलब कि फ्रॉम हियर टू हियर इट टेक्स 6 सेकंड्स टू कम डाउन, ये 6 सेकंड लेता है.
It means total time of flight of B is going to be 8 seconds. That means time of flight, that implies time of flight of block B is going to be 8 seconds. Okay, means 8 सेकंड में वो ग्राउंड हो जाएगा, रुक जाएगा. इट मींस द ग्राफ हैज टू बी लाइक दिस. अगर रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस का देखें, एस और एच रिलेटिव देखें, एच रिलेटिव वर्सेस टाइम ग्राफ, तो किसी 8 सेकंड पे उनका जो लीनियर वेरिएशन है वो रुक जाएगा. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इट विल ग्रो लीनियरली टिल टाइम 8 सेकंड्स एंड वहां से फिर वो घटना चालू हो जाएगा. इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि द मोमेंट इट स्टार्ट, आप ऐसा समझो, ये रुक जाएगा व्हेन द ब्लॉक बी स्टॉप्स, तो फिर ए जो क्या हो, डिस्टेंस को डिक्रीजिंग करेगा. एंड सिंस उसका वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा व्हाइल कमिंग डाउन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस वो ज्यादा हो जाएगा. तो ग्राफ पैराबोलिक होगा. इतना तो आपको समझ में आती है, बिकॉज इट इज अ पैराबोलिक मोशन हो जाएगा, कवर अप करेगा, स्क्वायर के टर्म्स में रहेगा, है ना जी. तो आप देख लो कि हाउ मच टाइम ए टेक्स टू गेट ग्राउंडेड. ए टाइम कितना लेता है ग्राउंड होने में, है ना. तो भी मुश्किल नहीं है, कर लेंगे आराम से यहां से. तो भैया ए अगर इस पॉइंट से वापस आ रहा हो, इसके बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड ये होगा. टाइम निकाल लेंगे तो -240 h ut -40 टाइम्स ऑफ t माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली कर लेंगे ना. तो 5 कॉमन हो गया तो कितना हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू 8t, और भैया कितना हो गया आपका t स्क्वायर, है ना. तो जी t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 48 इज इक्वल टू 0. ओके, सो 12 4 जा हो गया ना जी. सही है ना, 12 4 जा तो -4 होगा, और इट टेक्स 4 सेकंड्स, है ना. इसका वैल्यू आ जाएगा t इज इक्वल टू -12 और t इज इक्वल टू 4. तो ये तो नेगेटिव होगा नहीं, मतलब 4 सेकंड्स लेता है दिस ब्लॉक ए टू कम फ्रॉम हियर टू हियर. इट टेक्स 4 सेकंड्स, और यहां से ऊपर जाने में लेता है कितना, 4 सेकंड्स. तो यहां से टोटल ले लेगा 8 सेकंड, 8 + 4 12 सेकंड. तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द ब्लॉक ए, टाइम ऑफ ए कितना हो गया, 12 सेकंड्स प्यारे बच्चों, है ना. मतलब कि 12 सेकंड्स में ब्लॉक वो नीचे आ जाएगा. बट फ्रॉम 8 to 12 सेकंड्स उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो डिक्रीज करेगा पैराबोलिकली. तो ग्राफ हमारा ऐसा होना चाहिए बच्चों. तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑफ द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट बिटवीन ए एंड बी. इतनी बात समझ में आ रही है आपको? और भी बहुत क्वेश्चंस आई वांटेड टू डिस्कस विद यू. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, in where I'm going to discuss more questions. Till then, keep learning and keep studying, and also do not forget to like, share and subscribe if you like the way I teach and if it is coming of some use to you बच्चों. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय एवरीवन.